हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आपका जो भी नीट यूजी 2024 का जो भी रिजल्ट अनाउंस किया गया था ना एनटीए ने, तो इसके रिगार्डिंग आपके मन में जो भी सवाल थे, जो भी आपने कोर्ट के अंदर पूछे थे या फिर एनटीए को आरटीआई लगाकर पूछे थे ना, तो उस हर एक सिंगल क्वेश्चन का जवाब जो है एनटीए ने आज दे दिया है। तो इसका ऑफिशियल पीडीएफ आपको एनटीए का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, वहां पर भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ ये पीडीएफ मैं पूरा विद डिटेल एक्सप्लेन करके आपके साथ शेयर करूंगा कि किस क्वेश्चन का आंसर एनटीए ने क्या देखे रखा है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर भी आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका नीट 2024 का जो रिजल्ट आ चुका है, एग्जाम हो चुका है, उसके स्कैम के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है या फिर काउंसलिंग जो है इसी स्कोर के ऊपर कंटिन्यू हो जाएगा या फिर रिजल्ट फिर से आ जाएगा या फिर यहाँ पर नीट फिर से लिया जाएगा, इसके रिगार्डिंग अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है तो आप वीडियो को पूरा देखो। आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियरली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आज यहाँ पर फाइनल क्लियर हो जाता है कि आपका एग्जाम जो है फिर से हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, या फिर आपका रिजल्ट आपको फिर से देखने को मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। और जो भी क्वेश्चन थे आपके मन के अंदर, जो कि 4:30 बजे 4:25 को जो है एग्जाम के अंदर जो भी पेपर लीक हुआ था 2024 का, वो कहाँ से हुआ था, क्यों हुआ था, बिहार पटना के अंदर जो भी पेपर लीक हुआ था वो क्यों हुआ था, कुछ सेंटर थे गुजरात के अंदर जहां पर कि टीचर ने ओएमआर फिल किया था, तो उसके रिगार्डिंग एनटीए का क्या जवाब है, उसका हर एक जवाब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखो, अगर सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया यहाँ पर कि व्हाट इज द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि नीट यूजी क्या होता है। तो आप यहाँ पर बिल्कुल पढ़ सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के थ्रू लिया जाता है, जो कि यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के थ्रू इंडिया के अंदर एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। उसके बाद देखो, नीचे आपका सेकंड सवाल यही आ जाएगा कि व्हाट इज द मैंडेट ऑफ द एनटीए फॉर द कंडक्ट ऑफ नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम। तो वही इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पर दे के रखा है। ये आपके कोई काम की चीजें नहीं है, क्योंकि आपने ब्राउचर के अंदर भी एक बार रीड किया होगा, लेकिन फिर भी आप इसे रीड करना चाहते हो तो आप रीड कर सकते हो। इन्होंने यहाँ पर कोई सेक्शन मेंशन किया है, तो उसके थ्रू आपका यहाँ पर जो एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, इसके थ्रू आपको यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन के लिए एंड जो भी मेडिकल इंस्टीट्यूट है ना, उसके अंदर एडमिशन दिया जाता है। जैसे कि आपका एमबीबीएस हुआ, बीडीएस हुआ, बीएमएस, बीएचएमएस, या फिर यहाँ पर मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, जो भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। कुछ बीएससी नर्सिंग के लिए भी आपका एडमिशन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखो, नीचे आपका थर्ड नंबर का सवाल है, व्हेन वाज द नीट 2024 जो आपका कंडक्ट किया गया था, साथ ही साथ रिजल्ट ऑफ द सेम वाज डिक्लेयर कब किया था। तो इन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया है कि जो आपका नीट यूजी एग्जाम है ना, लगभग 24 लाख बच्चों ने यहाँ पर दे रखा था। 4750 डिफरेंट सिटी के अंदर लिया गया था, सेंटर के अंदर लिया गया था, और यहाँ पर 571 सिटीज आपको देखने को मिल रहा था। उसमें से 14 सिटीज आपको आउटसाइड इंडिया के अंदर नजर आ रही थी। 5 मई 2024 का एग्जाम लिया गया था, संडे को था, 2 PM से लेकर 5:20 PM के बीच में आपका एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट किया था। नेक्स्ट इन्होंने सवाल यहाँ पर 4 नंबर का मेंशन किया है कि व्हाट आर द लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज के अंदर जो है एग्जाम कंडक्ट किया गया था। तो लगभग 13 लैंग्वेज आपको देखने को मिल रही थी। पूरी लैंग्वेज आप यहाँ पर बिल्कुल रीड कर सकते हो, लेकिन ये भी डाटा आपके कोई काम का नहीं है फिलहाल तो। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि हाउ मेनी सिटीज वहां पर की एग्जाम कंडक्ट किया गया था। तो वही लगभग 571 सिटीज के अंदर कंडक्ट किया था। 14 सिटीज आपकी आउटसाइड थी इंडिया के बाहर, तो वो भी आप यहाँ पर बिल्कुल रीड कर सकते हो। ये भी डाटा आपके कोई काम का नहीं है। उसके बाद देखो, उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि विच आर द ऑर्गेनाइजेशन विच यूटिलाइज द स्कोर ऑफ द नीट यूजी का स्कोर कहाँ कहाँ पर यूटिलाइज किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जो भी आपका सेंट्रल मतलब एम्स हुआ, जिपमर हुआ, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज हुआ, वहाँ पर भी आप ले सकते हो। लेकिन उसी के साथ साथ आप यहाँ पर अदर ऐसे कौन से कोर्स है कि वहाँ पर आप नीट यूजी का जो स्कोर है उसका यूज करके आप एडमिशन ले सकते हो। तो इन्होंने यहाँ पर बीएससी नर्सिंग का नाम दे के रखा है। तो बीएससी नर्सिंग के अंदर भी आप यहाँ पर नीट स्कोर के हिसाब से अपना काउंसलिंग करके एडमिशन ले सकते हो। आप जो है नीट यूजी का स्कोर वहाँ पर भी यूटिलाइज कर सकते हो एडमिशन प्रोसेस के लिए। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि बीबीएससी एंड ये जो होता है ना वेटरनरी का, तो आप जो भी 15% कोटा होता है ना फीसीआई का, तो वहां पर भी आप बिल्कुल अपना एडमिशन कर सकते हो नीट स्कोर के बेसिस के ऊपर। इस बात का इन्होंने यहाँ पर पूरा का पूरा पुष्टिकरण देता हुआ आपको नजर आ जाएगा। उसके बाद देखो, व्हाट इज द रोल ऑफ एनटीए का नीट एग्जाम के अंदर क्या रोल होता है, वो भी बातें इन्होंने यहाँ पर पूरा मेंशन किया। एनटीए का यही रोल होता है कि क्या करते हैं, आपका नीट एग्जाम कंडक्ट करेंगे और आपको जो ऑल इंडिया रैंक होता है ना, जो कि एडमिशन के लिए यूजफुल हो जाएगा एमबीबीएस बीडीएस के लिए, गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज के लिए, तो आपको यहाँ पर एनटीए ही प्रोवाइड करता है ऑल इंडिया रैंक आपको रिजल्ट के बाद में, या फिर नीट स्कोर। तो वही नीट एनटीए जो है एग्जाम कंडक्ट करेगा, आपको ऑल इंडिया रैंक देगा, और वही ऑल इंडिया रैंक के थ्रू जो है आपका किसी भी कोर्स के अंदर गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज के अंदर किसी भी स्टेट काउंसलिंग के अंदर आपका एडमिशन प्रोसेस हो जाएगा। तो यही रोल इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप डिटेल में भी इसे जरूर रीड कर सकते हो। आपको इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी शेयर कर देंगे। देखो यहाँ पर व्हाट आर द हाइलाइट्स ऑफ द नीट यूजी 2024 के हाइलाइट्स क्या है। तो आप यहाँ पर जो exam.nta.nic है ना, यहाँ पर जाके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते थे, यहाँ से आप एग्जाम दे सकते थे। लगभग यहाँ पर 24,06,079 बच्चों ने अप्लाई किया था। एग्जाम कितने बच्चों ने दिया था, 23,33,279 बच्चों ने यहाँ पर एग्जाम दे रखा था। इंडियन नेशनल के बच्चे कितने थे, इतने बच्चे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एनआरआई कोटा के थ्रू, ओसीआई कोटा के थ्रू कितने ने अप्लाई किया था, तो पूरा डाटा यहाँ पर गिवन है कि किस कैटेगरी के कितने बच्चों ने अप्लाई किया था। तो आप उसे भी एक बार यहाँ
पर बिल्कुल रीड कर सकते हो, ये भी कोई काम की चीज नहीं है। उसके बाद देखो इज देयर एनी इंक्रीज इन द रजिस्ट्रेशन 2024 एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। देखो 2023 के कंपेरिजन में 2024 में कितने रजिस्ट्रेशन फॉर्म या फिर एग्जाम देने की संख्या जो इंक्रीज हो गई थी, तो यहाँ पर पूरा डाटा देखने को मिल जाएगा। टोटल रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 16.85% इंक्रीज हो गया था। यहाँ पर आपको मेल देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर फीमेल का डाटा इतना बढ़ चुका था। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर कितने बच्चे जो है इंक्रीज हो चुके थे लास्ट ईयर के कंपेरिजन में इस साल, तो भी डाटा इन्होंने यहाँ पर पूरा का पूरा देख के रखा है। उसके बाद देखो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि नीट 2024 का एग्जाम कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया है, तो इसका इन्होंने यहाँ पर आंसर देके रखा है कि 13.16 लाख बच्चों ने यहाँ पर जो है नीट एग्जाम 2024 का क्वालिफाई किया है। ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर हु वेयर द एग्जामिनेशन जो है यहाँ पर इन्वॉल्व कंडक्ट ऑफ द नीट यूजी, तो इन्होंने यहाँ पर वही मेंशन किया है, तो ये भी कोई काम की चीज नहीं है आपकी, जो कि आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन था आपका, ये भी क्वेश्चन आपका नहीं था। उसके बाद देखो यहाँ पर नीचे इन्होंने यहाँ पर कुछ अदर क्वेश्चन भी यहाँ पर मेंशन किया है, जो कि यहाँ पर हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स किस स्टेट से जो है नीट एग्जाम के लिए अप्लाई किया था और कितने बच्चों ने यहाँ पर क्वालिफाई किया था, तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के बच्चों ने अप्लाई किया था। यहाँ पर क्वालिफाई लगभग इतने बच्चों ने किया था, आप ये भी डाटा यहाँ पर रीड कर सकते हो। सेकंड नंबर के ऊपर महाराष्ट्र स्टेट देखने को मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन इतने बच्चों ने किया था, यहाँ पर अपीयर इतने बच्चों ने किया था, मतलब एग्जाम इतनों ने दे रखा था, और क्वालिफाई इतने बच्चों ने यहाँ पर किया, वो आपको नजर आ जाएगा। बात करें महाराष्ट्र स्टेट का स्पेशल, तो लगभग 2,82,051 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था। 2,75,457 बच्चों ने यहाँ पर अपीयर किया था, एग्जाम दे दिया था, और लगभग 1,42,665 बच्चों ने ही नीट एग्जाम क्वालिफाई किया। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और क्वालिफाई का डाटा आप चेक करोगे तो आपको एक पेपर लेवल कितना ईजी था, डिफिकल्ट था, मॉडरेट था, आपको यहाँ पर बिल्कुल आइडिया लग जाएगा कि इतने सारे बच्चों ने एग्जाम दे रखा है, लेकिन क्वालिफाई इतने सारे बच्चों ने ही क्यों किया है। तो यहाँ से आपको पेपर का जो है एग्जाम लेवल भी आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई हो जाएगा। थर्ड नंबर के ऊपर राजस्थान देखने को मिल जाएगा, तो उसका भी डाटा आप यहाँ पर पूरा बिल्कुल चेक कर सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पर सिलेबस के बारे में इन्होंने देखे रखा है कि क्या सिलेबस यहाँ पर चेंज हो गया था, तो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि लगभग 22 to 25% सिलेबस जो है ना रिड्यूस किया गया था, यानी कि कम किया गया था। 2023 के अंदर जो सिलेबस था ना, उसमें से 22 to 25% जो सिलेबस यहाँ पर 2024 के एग्जाम के अंदर आपको रिड्यूस होता हुआ नजर आ गया था। ये भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया, आपको नजर आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर एक सवाल इन्होंने मेंशन किया है कि क्या अपने बच्चे को चैलेंज करने के लिए टाइम दिया गया था OMR सीट या फिर आंसर की को, तो इन्होंने यहाँ पर बिल्कुल वही बातें मेंशन की कि हमने बच्चे को जो है OMR सीट या फिर जो भी आंसर की रिलीज हुआ था उसको चैलेंज करने के लिए पूरा का पूरा टाइम दे रखा था। उसके बाद देखो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि अपने बच्चों को OMR सीट प्लस आंसर सीट, मतलब जो भी आपका आंसर सीट था OMR था, साथ ही साथ जो आंसर की आपने रिलीज किया था, तो उसको देखने के लिए टाइम दिया गया था या नहीं दिया गया था, तो वो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया कि हमने बिल्कुल बच्चों को टाइम दिया गया था, किस दिन किस टाइम को टाइम दिया गया था, पूरा का पूरा डाटा इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ नजर आ जाएगा। उसके बाद देखो इन्होंने यहाँ पर जो भी मतलब ग्रेवेंस मार्क यानी कि बोनस मार्क मिल गया था ना, तो उसके रिगार्डिंग भी लॉस ऑफ टाइम की वजह से जो आपको एक्स्ट्रा मार्क दिया गया था ना, तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने यही बातें मेंशन की, जो कि इन्होंने बाद में एक नोटिस रिलीज किया था ना 6 जून को, तो वही डाटा इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि कुछ बच्चों ने यहाँ पर कोर्ट के अंदर कुछ फाइल दाखिल किया था, कुछ सीसीटीवी फुटेज थे हमारे पास, तो उसके बेसिस की वजह से हमने लॉस ऑफ टाइम की वजह से बच्चों को यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा या फिर कुछ बोनस मार्क यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे थे, तो वही बातें इन्होंने यहाँ पर फिर से मेंशन किया। तो ये भी यहाँ पर भी कोई न्यू जवाब आपको देखने को नहीं मिल रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पर इन्होंने एक बात मेंशन की कि आपने यहाँ पर जिन बच्चों को यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्क देना वो किस तरह से कैलकुलेट किया, तो आप यहाँ पर देख सकते हो लॉस ऑफ टाइम जो बच्चों का हुआ था ना, उस हिसाब से बच्चों को यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्क दे रखा है। और उन्होंने जो आंसर किया था ना क्वेश्चन को, तो उनका एफिशिएंसी क्या था, मतलब कम टाइम के अंदर जो बच्चों ने पेपर सॉल्व किया था, जिनका कि लॉस ऑफ टाइम हो गया था ना, तो उसका आंसर करने का एफिशिएंसी क्या था, उस हिसाब से इन्होंने यहाँ पर उन बच्चों को जो यहाँ पर लगभग 1563 बच्चों के यहाँ पर इन्होंने मतलब एक्स्ट्रा मार्क दे रखा है 2024 के एग्जाम के अंदर। यहाँ पर जो अदर बच्चे थे ना, बाकी जो एग्जाम देने वाले थे, उनका लॉस ऑफ टाइम हो गया था ना, तो उनको कोई भी एक्स्ट्रा मार्क नहीं दिया है। तो एक मुद्दा है, एक सवाल अभी भी मन में बैठा हुआ है। बाकी सवाल के तो आंसर ठीक ठाक है, लेकिन एक सवाल है कि आपने इतने बच्चों को दे रखा है, लेकिन बाकी जो बच्चे थे जिनका कि टाइम लॉस हो गया था, उनको क्यों नहीं दिया, तो एक सवाल अभी भी आपके मन में यहाँ पर आपको होता हुआ नजर आ जाएगा। उसके बाद देखो आपका एक सवाल था कि 718 फिर 719 मार्क जो है नीट 2024 का रिजल्ट आया, तो उसके अंदर क्यों आए, तो इन्होंने यहाँ पर यही मेंशन किया है कि जो हमने ग्रेस मार्क देके रखा है ना, तो उसकी वजह से दो बच्चों के साथ यही हो चुका है कि उनको यहाँ पर ज्यादा स्कोर नजर आ रहा है। जो बच्चे के यहाँ पर 718 719 उनको स्कोर नजर आ रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पर फेयर देयर एनी कैंडिडेट्स बिसाइड द लगभग 1563 बच्चों को यहाँ पर जो भी मार्क दिया है ना, वो क्यों दिया है, तो देखो यहाँ पर इन्होंने वो भी यहाँ पर लॉस ऑफ टाइम की वजह से इतने सारे बच्चों के यहाँ पर मार्क देते हुए इन्होंने वो भी पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर भी कोई न्यू यहाँ पर इन्होंने आइडिया नहीं लगाया है। उसके बाद देखो डिड द 44 परफेक्ट सेक्टर जिन्होंने कि 720 और 720 मिला था, तो हु बेनिफिट द फिजिक्स क्वेश्चन टू करेक्ट आंसर, तो या फिर उनको यहाँ पर ग्रेस मार्क मिला है, तो उन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया है कि जो 44 बच्चे थे ना, उनको यहाँ पर पूरा का पूरा जो भी मतलब स्कोर मिला है इंक्रीज होता हुआ, तो उनका जो प्लस 4 मार्क मिलने वाला था ना बोनस मार्क, तो फिजिक्स के अंदर, तो उसकी वजह से इनको यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ स्कोर आपको नजर आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर
इन्होंने मेंशन किया है कि ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको जो आंसर किया है ना वो चेंज क्यों किया। अगर एक सिंगल वन करेक्ट ऑप्शन आपने दे दिया था लेकिन दो करेक्ट ऑप्शन थे तो फिजिक्स का यहाँ पर आंसर क्या आपने चेंज क्यों किया। तो उसने भी बहुत ज़्यादा इन्होंने यहाँ पर डाटा रीड किया है, वही डाटा है जो कि आपको उन्होंने उस टाइम पे जो दे रखा था ना आंसर, वही आंसर सेम यहाँ पर है। तो इसका भी आपको रीड करके कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। जस्ट आप यहाँ पर एक जनरल नॉलेज के लिए इसे भी एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद देखो इन्होंने यहाँ पर वही सीसीटीवी कैमरा जो है ना क्यों लगाए हुए हैं, उसका पर्पज क्या है, यही बात मेंशन किया। तो इन्होंने यहाँ पर यही मेंशन किया है कि हमने जो भी सीसीटीवी वगैरह लगा रखे है ना वो क्यों लगा रखे कि कोई बच्चा भी वहाँ पर चीटिंग वगैरह कुछ ना हो पाए, इसलिए इन्होंने यहाँ पर जो भी मतलब सीसीटीवी वगैरह वहाँ पर जो सेंटर के अंदर लगाते हुए आपको देखने को मिल जाए। मतलब पर्पस क्या था कि सीसीटीवी आपने सेंटर के अंदर लगाए हैं, तो इन्होंने यही मेंशन किया है कि जो वहाँ पर चीटिंग वगैरह चलेगा ना वो ना हो, इसलिए इन्होंने यहाँ पर सीसीटीवी वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इन्होंने वो बात भी लिखी है, आप इसे भी एक बार रीड कर सकते हो। उसके बाद देखो व्हाट मेजर वी टेकन बाय द एनटीए टू प्रिवेंट, जो भी एग्जाम के अंदर चीटिंग वगैरह होता है ना उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो। तो इन्होंने ये पॉइंट मेंशन किया कि हमने सीसीटीवी कैमरा भी लगाए हुए हैं, साथ ही साथ हम यहाँ पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी करते हैं कि बच्चा जिस बच्चे का एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म फिल हुआ है वही बच्चा एग्जाम देने जा रहा है या फिर अदर बच्चा एग्जाम देने के लिए जा रहा है। तो वो भी पूरा इन्होंने यहाँ पर बातें लिखी हुई आपको नजर आ जाएगी। या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं ना वो हम यहाँ पर यूज नहीं करने देते हैं, इस बात का ध्यान रखो। तो वही भी इन्होंने यहाँ पर बातें मेंशन की कि इनका मतलब जो भी चीटिंग उसको रोकने के लिए क्या क्या इन्होंने यहाँ पर काम किया है, तो वो बातें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर इन्होंने ये मेंशन किया है कि अगर कोई बच्चा चीटिंग करता हुआ नजर आ जाता है, फिर कोई पेपर लीक या फिर फ्रॉड होता है तो उसके खिलाफ आप क्या क्या कर सकते हो। तो पूरा डाटा आप यहाँ पर रीड कर सकते हो कि उसके खिलाफ क्या क्या किया जाता है। आपको जनरली मालूम है कि अगर कोई बच्चा चीटिंग करता हुआ या फिर फ्रॉड करता हुआ नजर आ जाएगा तो उसके खिलाफ यहाँ पर क्या क्या कार्रवाई एनटीए करता है, तो पूरा आप यहाँ पर रीड कर सकते हो, आपको जनरली वो मालूम ही होता है। वही बात यहाँ पर इन्होंने भी मेंशन किया है कि जो स्टेट पुलिस होती है ना वो भी इनके खिलाफ जो है एक्शन लेते हैं, वही बातें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर जो भी आपका टाई ब्रेकिंग रूल होता है ना, यानी कि मान लीजिए दो बच्चों को, अगर मान लीजिए एक बच्चा है उसको भी 510 आ रहा है, दूसरे बच्चे को भी 510 आ रहा है, तो दोनों में से ऑल इंडिया रैंक पहले किसका दिया जाएगा। तो जो बच्चा यहाँ पर बायोलॉजी के अंदर मतलब ज़्यादा स्कोर करेगा उसे दिया जाएगा। अगर दोनों का सेम आ जाता है तो फिर वहाँ पर केमिस्ट्री देखा जाएगा, फिर फिजिक्स देखा जाएगा। अगर मान लीजिए कि तीनों सब्जेक्ट में दोनों का सेम मतलब दोनों बच्चों का सेम सेम स्कोर आ रहा है तो फिर देखा जाएगा कि बायोलॉजी के अंदर सबसे ज़्यादा करेक्ट क्वेश्चन किसने सॉल्व किया है उसको दिया जाएगा। उसके बाद अगर वो भी सेम मैच हो जाता है तो उसके बाद देखा जाएगा कि केमिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा करेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करता है, अगर वही मैच होगा तो फिर देखा जाएगा कि फिजिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा करेक्ट क्वेश्चन किसने मैच किया, तो उस हिसाब से ऑल इंडिया रैंक देखा जाएगा। और इतने पॉइंट देखोगे तो आपको यहाँ पर कोई ना कोई बच्चे के अंदर डिफरेंस देखने को मिल ही जाएगा। तो वही बात इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया, इन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया कि 2023 के लिए जो टाई ब्रेकिंग रूल था ना वही सेम 2024 के लिए भी हम अप्लाई किया है, यहाँ पर इन्होंने ये भी साफ साफ मेंशन किया। उसके बाद देखो यहाँ पर कुछ अदर डिटेल देके रखी है कि ये जो कट ऑफ के वेरिएशन क्यों देखने को मिल रहा है, तो इन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया कि 2020 के अंदर 147 क्वालिफाई मार्क्स था, 21 की बात करें तो 138 था, 22 की बात करें तो यहाँ पर 117 था, 23 की बात करें तो 137 था, 2024 की बात करें तो 164 यहाँ पर क्वालिफाई मार्क्स आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ से कि आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। और इन्होंने यहाँ पर सीधा मेंशन किया है कि सिलेबस रिड्यूस हो गया था, पेपर का डिफिकल्टी लेवल जो है ना मॉडरेट देखने को मिल गया था, और इंक्रीज इन नंबर ऑफ एस्पिरेंट यानी कि जो बच्चे एग्जाम दे रहे थे ना उनका संख्या बढ़ गया था। तो और यहाँ पर ज़्यादा मेंशन किया है कि मल्टीपल अटेम्प्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस साल जो ड्रॉपर बच्चे थे, इसलिए आपको यहाँ पर हाई स्कोर देखने को मिल रहा है। मतलब जो 2024 का एग्जाम हो गया था ना उसका कट ऑफ क्यों बढ़ा है, इसका एक रीजन मेन ये है कि सिलेबस इन्होंने यहाँ पर डिक्रीज कर दिया था, रिड्यूस कर दिया था। उसके बाद पेपर का जो लेवल था ना वो आपको मॉडरेट लेवल देखने को मिल रहा था। उसके बाद जो यहाँ पर मतलब बच्चे अप्लाई कर रहे थे ना एग्जाम के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आपको यहाँ पर ड्रॉपर नजर आ रहे थे। साथ ही साथ जो बच्चे यहाँ पर मतलब स्कोर कर रहे थे ना तो उनके ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट थे, मतलब वही ड्रॉपर बच्चे ज़्यादा थे, इसलिए यहाँ पर और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने इस साल जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कराया था। तो इसके मेन रीज़न यही है कि सिलेबस रिड्यूस कर गया था, मॉडरेट पेपर जो है ना तो मॉडरेट पेपर आ गया था, बच्चे ज़्यादा एग्जाम के लिए बैठ चुके थे, साथ ही साथ यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एग्जाम देने वाले ड्रॉपर बच्चे थे, इसलिए कट ऑफ आपको जो है 2024 का ज़्यादा नजर आ रहा है। यही पॉइंट इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए उन्होंने यहाँ पर फिर और एक बात मेंशन की कि व्हाई डिड ग्रेटर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स गेट फुल मार्क्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर क्यों हुआ है, तो उसका भी रीज़न इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। जो प्रीवियस रीज़न मेंशन किया था ना वही रीज़न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि प्रोविजनल आंसर की को मतलब लगभग 13,373 बच्चों ने चैलेंज किया था, जो कि फिजिक्स के अंदर एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा था, और उसी वजह से यहाँ पर एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक था ना उसी हिसाब से 2 ऑप्शन करेक्ट नजर आ रहे थे, इसलिए इन्होंने यहाँ पर जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को अप्लाई किया उनको यहाँ पर 4 मार्क जो है बोनस दे रखा था। तो उसके वजह से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों कहने की देखो जो मतलब आंसर की का रिवीजन हुआ था, चैलेंज किया था ना, तो वहाँ पर 44 बच्चों को ऑल इंडिया रैंक 1 मिल गया था, आउट ऑफ स्कोर मिल गया, और 6 बच्चे ऐसे थे कि जिनको लॉस ऑफ टाइम की वजह से जो है आउट ऑफ स्कोर दिया गया था। तो इतने बच्चों के यहाँ पर मतलब ज्यादा से ज्यादा स्कोर आउट ऑफ स्कोर दिया गया था, और बाकी जो भी बच्चे थे ना तो आपके ऑफिशियल बच्चे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखो इन्होंने यहाँ पर और एक सवाल पूछा था कि कैन यू प्रोवाइड डिटेल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टॉप 100 बच्चे जिनको कि यहाँ पर
स्कूल बोर्ड्स, तो यहाँ पर इन्होंने टॉप 100 जो बच्चे नीट एग्जाम के अंदर आए थे ना, तो उनके स्कूल बोर्ड की इन्फॉर्मेशन मांगी, तो लगभग 73 बच्चे जो है ना आपके सीबीएसई बोर्ड के देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ 27 बच्चे जो है ना वेरियस स्टेट बोर्ड के थे, उसके अंदर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के भी हो सकते हैं या फिर कोई अदर स्टेट बोर्ड हो सकता है ना, वहाँ के भी आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि हाउ डज एनटीए इंश्योर द एथेंटिसिटी ऑफ सच हाई स्कोर, तो उसकी भी बात यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि एनटीए टुक सेवरल मेजर्स मेंटेन टू द इंटीग्रिटी ऑफ द एग्जाम, द इंक्लूड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी था, सीसीटीवी यहाँ पर लगाए हुए थे, और इन्वेस्टिगेशन था ना ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, वहां पर भी बहुत स्ट्रिक्ट वातावरण था, इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। सीसीटीवी फुटेज भी थे वहां पर, एकेडमिक बैकग्राउंड चेक किया जाता था, जो कि टॉप स्कोर ऑफ द नीट यूजी जो बच्चे थे ना, उनका एकेडमिक बैकग्राउंड जो था ना वो भी यहाँ पर चेक किया जाता था, इस बात का भी उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पर काम की बात यही थी, क्या यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि इट इज ट्रू देयर हैज बीन पेपर लीक इन बिहार, बिहार के अंदर जो पेपर लीक हुआ था वो सच बात है या नहीं है, तो एनटी ने यहाँ पर साफ साफ मना किया है कि वो जो हो गया था उसके जो मतलब पेपर लीक, तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि जो पेपर लीक हुआ है ना, नॉट पेपर लीक्स, यहाँ पर देखो आप यहाँ पर रीड कर सकते हो कि इन्होंने सवाल यही पूछा था कि जो बिहार के अंदर पेपर लीक हुआ था वो सच है या नहीं है, तो इन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया है कि नॉट पेपर लीक, मतलब वैसी बहुत सारी अफवाह आ रही थी, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर रहा था, लेकिन वहाँ पर कोई पेपर लीक नहीं हुआ था, वो करने की कोशिश कर रहे थे, फिर कोई चीटिंग चल रहा था, इसलिए उन्होंने यहाँ पर अरेस्ट कर रखा था। और एनटीए ने जो है बिहार पुलिस के साथ भी बातचीत की हुई है, उन्होंने यहाँ पर ये भी बातें यहाँ पर इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि एनटीए ने जो है ना, देखो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि एनटीए ने जो है ना बिहार पटना पुलिस जो है ना इनके साथ भी बातचीत की हुई है, इन्होंने यहाँ पर साफ साफ पॉइंट लिख के रखा है, तो आप इसे भी एक बार रीड कर सकते हो। देखो यहाँ पर जो राजस्थान के अंदर एक सेंटर था ना, वहाँ पर क्या हो चुका था, ये सवाल का आंसर आपको मिल जाएगा, जो कि आपका गर्ल्स हायर सेकेंडरी एजुकेशन था ना, तो वहाँ पर क्या हुआ था, क्वेश्चन पेपर जो है ना यहाँ पर इनकरेक्ट क्वेश्चन पेपर दिया गया था बच्चों को, जो कि बच्चे इंग्लिश मीडियम के थे लेकिन उनको हिंदी मीडियम का क्वेश्चन पेपर दिया गया था, और वही बच्चे जो है ना पेपर जो है 4:25 PM को क्वेश्चन पेपर बाहर लेके गए थे, और जो आपको सोशल मीडिया के ऊपर पेपर देखने को मिल रहा था ना, 4:30 बजे ही पेपर किसी टीचर को भेज दिया गया था ना, तो यही पेपर था कि जिन बच्चों को यहाँ पर रॉन्ग पेपर दे रखा था, तो वो बच्चा अपना क्वेश्चन पेपर लेकर बाहर गए थे, और उन्होंने फिर सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना वो क्वेश्चन पेपर वहां पर वायरल कर दिया था, तो वही बातें इन्होंने यहाँ पर फिर से लिखी हुई आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए उन्होंने यहाँ पर फिर से एक बात, नेक्स्ट सवाल की बात करें तो हाउ देयर बीन इंस्टेंस ऑफ पेपर सॉल्व गैंग, मतलब देखो जो भी मतलब लोग होते हैं ना, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा पैसा लेके, जैसे कि आपने गुजरात का न्यूज़ पढ़ा होगा कि 10 लाख रुपए दीजिएगा हम आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, तो इसके बारे में जो भी सवाल था एनटीए ने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, अगर हो भी जाएगी तो उनके खिलाफ हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्शन लेते हैं, तो वो भी बातें इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया, और एनटीए उन लोगों को जो यहाँ पर कोई भी सपोर्ट नहीं करता है, वो भी बातें इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ आपको नजर आ जाएगा, तो भी आप यहाँ पर आराम से रीड कर सकते हो। देखो आपका एक क्वेश्चन था कि आपने यहाँ पर 14 जून डेट जो है रिजल्ट का देख के रखा था, लेकिन 4 जून को आपने यहाँ पर रिजल्ट क्यों दिया, तो एनटीए ने साफ साफ मेंशन किया है कि जो भी आपका जल्दी मतलब अनाउंसमेंट किया गया था ना रिजल्ट का, तो क्यों गया था कि जो भी काउंसलिंग या फिर एडमिशन प्रोसेस होता है ना वेरियस कोर्स के लिए, तो जल्दी से हो जाए, आपका जो एकेडमिक ईयर है ना एमबीबीएस बीडीएस बीएमएस बीएचएमएस का, तो वो जल्दी से स्टार्ट हो जाए, जो कि एनएमसी होता है काउंसलिंग कमेटी, या फिर जो भी बच्चे होते हैं ना उनका कोई लॉस ना हो जाए, इसलिए हमने यहाँ पर रिजल्ट जो है थोड़ा पहले डिक्लेयर कर दिया था, ताकि काउंसलिंग थोड़ा जल्दी हो जाएगा, एकेडमिक ईयर थोड़ा स्टार्ट जल्दी हो जाएगा, तो बच्चों को फर्स्ट ईयर का स्टडी करने के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, तो बच्चों का बेनिफिट देखते हुए ही इन्होंने थोड़ा रिजल्ट जल्दी दे रखा था, और आंसर के आने के बाद जल्दी ही रिजल्ट दिया जाता है, ये भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ नजर आ जाएगा। और जो भी आपका मतलब इलेक्शन का रिजल्ट था, साथ ही साथ आपका नीट का रिजल्ट था ना, तो उसका कोई भी संबंध नहीं है, इन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर हाउ डज एनटीए एड्रेस द इशू ऑफ कैंडिडेट्स मतलब फॉरेजन, तो आप यहाँ पर इस बात को थोड़ा सा रीड कर सकते हो, कोई आपके काम की चीज़ आपको देखने को नहीं मिल जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर इन्होंने नेक्स्ट सवाल आपको देखने को मिल जाएगा, व्हाट इज द एनटीए रिस्पॉन्स टू द वायरल वीडियो, जो कि वायरल वीडियो हो चुके हैं बच्चों की मतलब ओएमआर एंड आंसर शीट जो है ना मेल के ऊपर मिल चुके हैं, तो उसके रिगार्डिंग क्या है, जैसे कि आपने एक कंडीशन देखा होगा, बहुत ज़्यादा बच्चों का जो है रिजल्ट के अंदर 546 आ रहा था, लेकिन उन्होंने मेल आ गया कि आपका 198 स्कोर आ गया है, तो इसके ऊपर एनटीए का क्या आंसर रहा, ये सवाल जब एनटीए को पूछा गया कि बहुत सारे बच्चों का अगर नीट स्कोर कार्ड देखा जाए, रिजल्ट देखा जाए, ऑफिशियल देखा हुआ, तो वहां पर बहुत ज्यादा स्कोर आ रहा था, लेकिन उनको जो मेल आ गए तो वहां पर रिजल्ट आपने 198 या फिर 0 या फिर कुछ भी डाल दे रखा है, तो वो क्या है, तो एनटीए ने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया कि हमने कोई भी हमारी तरफ से ऑफिशियल मेल बच्चों को नहीं भेजा है, आपको जो मेल आया होगा वो हमारा मेल नहीं है, आपका रिजल्ट आप यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहां पर जाके फिर से एक बार डाउनलोड कर सकते हो, मेल के थ्रू हमने आपको कोई भी रिजल्ट नहीं भेजा है, इन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया हुआ आपको देखने को
मिल जाएगा। देखो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि इट इज ट्रू दैट अनदर कमिटी हैज बीन फॉर्म टू लुक इनटू द केस ऑफ कॉम्पल्सरी मार्क गिवन बाय द एनटीए अगेंस्ट द लॉस ऑफ टाइम ड्यूरिंग नीट यूज। यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया कि आपने कोई अनदर कमिटी यहाँ पर बिठाई थी क्या, कि जिन बच्चों का मतलब लॉस ऑफ टाइम हो चुका है तो उनको यहाँ पर ग्रेस मार्क दिया जाएगा। तो इन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया है कि उसके लिए हमने एक कमिटी बिठाई थी, ये बात सच है। और उस हिसाब से हमने लगभग 1563 बच्चों को अप्रोक्सीमेटली हमने यहाँ पर जो है ग्रेस मार्क दे के रखा है। तो भी चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बाकी कोई भी बच्चे को कोई भी ग्रेस मार्क यहाँ पर नहीं दिया है, ये भी बात आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पर एक सवाल था कि आप यहाँ पर आने वाले समय के अंदर जो भी अपडेट आ जाएगा नीट यूजी 2024 के सिचुएशन या फिर जो भी रिजल्ट आ जाएगा या फिर री नीट होगा या नहीं होगा, तो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको www.nta.ac या फिर exam.nta.ac.in जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है ना, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखो अगर आप इस पीडीएफ को ध्यान से रीड करोगे तो यही बात यहाँ पर सामने निकल कर आ जाएगी कि आपको जो यहाँ पर बहुत ज्यादा मैक्सिमम कट ऑफ देखने को मिल रहा है। तो क्यों देखने को मिल रहा है, सबसे पहले इसका रीजन ये है कि बहुत ज्यादा बच्चों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था, तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल जो बच्चे एग्जाम दे रहे थे उनका नंबर बढ़ चुका था। ये बात एनटीए कह रहा है, मैं यहाँ पर नहीं कह रहा हूँ, इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आपका यही बन जाएगा कि जो आपका एग्जाम हो चुका था तो उसका पेपर लेवल जो था ना आपको यहाँ पर मॉडरेट देखने को मिल रहा था, यानी कि पेपर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ज्यादा इजी भी नहीं था, तो मीडियम लेवल का पेपर था, इसलिए भी यहाँ पर ज्यादा कट ऑफ इंक्रीज हो चुका है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया कि बहुत ज्यादा बच्चे थे ना, तो ड्रॉपर बच्चे थे, उन्होंने 1 2 3 बार एग्जाम दे के रखा था, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है ना मतलब स्कोर आपको आता हुआ नजर आ रहा है। और अपने फॉर्म फिल करते समय एक बात आपने देखी होगी कि एनटीए ने कितने ज्यादा बच्चे जो है मतलब ड्रॉपर है, फ्रेशर है, आपका फर्स्ट ड्रॉपर था, सेकंड ड्रॉपर था ना, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया था और वो इन्फॉर्मेशन एनटीए के पास है। इसलिए एनटीए बोल रहा है कि बहुत ज्यादा बच्चे जो है ना यहाँ पर ड्रॉपर थे, इसलिए स्कोर इंक्रीज हो चुका है। क्योंकि एनटीए ने एग्जाम फॉर्म फिल करते समय आपसे पूछ लिया था कि आप फर्स्ट ड्रॉपर हो, सेकंड ड्रॉपर हो, थर्ड ड्रॉपर हो था, तो उसी डाटा के बेसिस पे एनटीए बोल रहा है कि बहुत ज्यादा बच्चे ड्रॉपर थे, इसलिए आपको यहाँ पर कट ऑफ ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर आप पूरा ध्यान से इस पीडीएफ को देखोगे, पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, तो आपको यहाँ पर कोई भी री नीट तो आपका होगा ही होगा नहीं, इस बात का ध्यान रखना। इसके अंदर जस्ट इतना ही हो सकता है कि ग्रेस मार्क भी यहाँ पर कम नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने साफ साफ मेंशन किया कि बच्चों का लॉस ऑफ टाइम हो गया था। तो यहाँ से एक ही कंडीशन बन जाता है, अगर कोर्ट आपके साइड में केस भी बोल देगा तो यहाँ पर रिजल्ट भी अगर आपके साइड में आ जाता है ना, तो जो बच्चों का रियलिटी में लॉस ऑफ टाइम हो गया था, अदर बच्चों का जो कि ऑल ओवर जितने भी सेंटर थे, पूरे सेंटर का सीसीटीवी वगैरह चेक करके जितने बच्चों का लॉस ऑफ टाइम हो गया था ना, तो उन बच्चों को थोड़ा सा स्कोर इंक्रीज होकर आपका भी स्कोर बढ़ सकता है। लेकिन फिर से रिजल्ट आएगा या फिर से रीनीट होगा, तो ये दोनों चांस यहाँ पर नहीं है, इस बात को आप समझिए। जिन बच्चों का लॉस ऑफ टाइम हो गया था, तो ये हो सकता है कि कोर्ट ये बोलेगा कि आप पूरे जितने भी सेंटर के अंदर एग्जाम लेके रखा था वहां पर एक बार चेक कर लीजिएगा। जिन बच्चों का लॉस ऑफ टाइम हो गया तो इन बच्चों को जैसे आपने एक्स्ट्रा मार्क दे रखा, तो उन जो भी आंसर करने की एफिशिएंसी थी उस हिसाब से जो अदर बच्चे उनको भी आप यहाँ पर एक्स्ट्रा बोनस मार्क या फिर जो भी ग्रेस मार्क है उनको भी दे सकते हो। लेकिन फिर से रिजल्ट आएगा या फिर जो आपका रीनीट होगा, इसका चांस अभी आपको 0% नजर आ रहा है, इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो जो भी एक डाटा था पूरा विद डिटेल एक्सप्लेन करके मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको हमारे थ्रू पेड काउंसलिंग करना है तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज कर सकते हो, वहां पर हम आपको पूरा का पूरा पेड काउंसलिंग के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं हम जो है सर के साथ सीधा बात करके काउंसलिंग प्रोसेस करेंगे और अपना एप्लीकेशन फॉर्म खुद फिल करेंगे, जस्ट आपको हमारे थ्रू कॉल के ऊपर बात करके अपना हर एक डाउट सॉल्व करना है या फिर हर एक अपडेट पर्सनली चाहिए, तो आप हमारा एक पर्सनल गाइड कोर्स है, 500 रुपीज़ आपको चार्ज देखने को मिल जाएगा। तो आप पेमेंट करके व्हाट्सएप के ऊपर स्क्रीनशॉट भेजोगे तो हम आपको वहाँ पर पर्सनल नंबर शेयर करेंगे और फिर 24 आवर आपका कॉल आंसर करके आपको हर एक पॉइंट के ऊपर डिटेल में गाइड करेंगे।